हेलो जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो जैसे कि पिछले ब्लॉग में आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग तिरुपति बालाजी का जो है दर्शन करने का रजिस्ट्रेशन करवा के आ चुके हैं। भोर में हम लोग नंबर लगाए थे 3:30 या 4 बजे और हमें 7 बजे तक हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गया था। तो हम होटल आके सो गए थे और अब 1 बज रहा है, 12:30 1 बज रहा है और अब हम लोग थोड़ा सा नहा धो करके और निकले हैं कुछ खाने के लिए। क्योंकि अभी पूरा दिन हमारा आज का है, मतलब आधा दिन तो हम लोग सोने में गुजार दिए हैं। तो क्योंकि रात में नींद तो किसी को आया नहीं वो जाने के लिए कि 3 बजे हम लोग को जाना है, इस वजह से तो थोड़ा सा सोना भी ज़रूरी था। तो इसलिए हम लोग आ गए हैं अब और खाना खाने के लिए। बगल ही में होटल था जहाँ पे हम लोग रुके हैं, एकदम उसके जस्ट बगल में होटल था। तो वहाँ पे आ गए थे खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद यहीं पे जो है हम लोग को एक मिल गए थे जो ट्रैवल एजेंट होते हैं वो। तो उनसे ही बातचीत करके और फिर हम लोग आधे दिन का यहाँ पे घूमने का भी प्रोग्राम बना लेते हैं कि आधा दिन ऐसे भी होटल में बैठ नहीं सकते थे। घूमने के लिए आए हैं तो उस टाइम को वेस्टेज नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोग कुछ यहाँ पे साइट सीन करेंगे। तो साइट सीन के नाम पे यहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे कि मंदिर वगैरह है तो वो भी बहुत सुंदर सुंदर है। तो जहाँ पे कैमरा अलाउ था वो मैं रिकॉर्ड की हूँ, आप लोग के साथ शेयर करूँगी इसी ब्लॉग में। और जहाँ पे अलाउ नहीं था तो वहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि मंदिरों में ख़ास तौर पे कैमरा जो है बिल्कुल भी अलाउ नहीं होते हैं। तो जहाँ तक कोई कोई मंदिर में थोड़ा एंट्री तक अलाउ था, फिर अंदर जाके जो मेन दर्शन का जगह था वहाँ पे बंद करवा देते थे। तो वहाँ का मैं कुछ नहीं ले पाई हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ। और ये वो एजेंट थे जिनसे बात कर रहे थे, मेरे हस्बैंड और भाई जो थे। तो यहीं पे हम लोग आए थे खाना खाने के लिए। ये बाहर का एरिया है, इसके अंदर जो था वो रेस्टोरेंट था। तो यहाँ पे बच्चे कुछ अपना पेस्ट्रीज वगैरह या कोल्ड ड्रिंक खाना खाने के बाद हम लोग आए थे बाहर, तो यहाँ पे अपना लेकर के और खाने लगे थे। और पिछले ब्लॉग में कोई थे जो पूछ रहे थे कि उनको भी शायद दर्शन करने के लिए जाना था तिरुपति बालाजी। तो वो पूछ रहे थे कि हमारा रजिस्ट्रेशन जो है कहाँ से हुआ था। तो मुझे पता नहीं था, मुझसे भी मिस्टेक हो गया। मैं भी कमेंट कर दी कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो रेनीकुंडा से हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो रेनीकुंडा से नहीं हुआ था, हमारा ट्रेन जो था वो मुंबई टू रेनीकुंडा था। तो मुझे लगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन भी रेनीकुंडा से हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था। हम लोग रेनीकुंडा उतरे तो थे, लेकिन वहाँ से जो 4 व्हीलर किए थे तो उससे हम लोग तिरुपति आ गए थे। और ये मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा हम लोग रेनीकुंडा में ही कहीं पे हैं, लेकिन हम लोग तिरुपति आए थे। और तिरुपति में वहीं पे हम लोग स्टे किए थे जहाँ से बहुत पास में था जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था जहाँ पे। तो अब उम्मीद करती हूँ कि क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। और आप ये भी पूछ रहे थे कि पैदल जाने पे कितना टाइम लगेगा, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जो वो थे ट्रैवल वाले वो बोल रहे थे कि पैदल भी कुछ लोग जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि टाइम इसलिए मैं बता रही हूँ, वो टाइम का मुझे नहीं पता है कितना लगेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि वो बोल रहे थे कि 25 किलोमीटर लगभग है जो तिरुपति से है तिरुमाला जाने का जो रास्ता है। तो 25 किलोमीटर तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैदल जाने में कितना टाइम लगेगा। और ये हम लोग निकल गए हैं बाहर जो लोकल घूमने के लिए है। और हाँ, ये भी आप पूछ रहे थे कि वहाँ पे हिंदी बोलने में, मतलब कोई ऐसे एजेंट का आप नंबर दें जो हिंदी वहाँ बोलते हों, समझते हों। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हम पहले गए थे जो 13-14 साल पहले, 15 साल में गई थी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था कि हिंदी वहाँ पर बहुत कम लोग समझ में आता था। लेकिन इस बार तो गए तो हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर हिंदी बहुत अच्छे से लोग समझ भी लेते थे और उसको बोल भी लेते थे। इतना तो बोल लेते थे जो आपको समझ में आ जाए। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि हिंदी बोलने में या फिर उनको बात अपनी समझाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो आप जाएं और जा कर के घूमें। जो भी थे, जो भी कमेंट किए थे, उनके लिए मैं ये रिप्लाई कर रही हूँ। और ये हम लोग आ गए थे जो लोकल घूमने के लिए आए थे, तो उसमें ये था कोई इस्कॉन टेम्पल था जो यहीं पे था पास ही में। तो वो हम लोग आ गए थे और बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। मतलब एक एक चीज़ की इसकी डिटेलिंग जो है मंदिर की, इतना सुंदर खूबसूरत इसका जो खिड़की था, दरवाज़ा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई छोटा मंदिर है, बहुत सुंदर था। और यहीं पास में एक थी बिल्ली का बच्चा जो था वो खेल रहा था। और मेरे जो भतीजा भतीजी हैं, मेरे बेटे बेटी भी, वो भी यहाँ पे देखने लगे थे। तो वही सब इसका भी रिकॉर्डिंग किए थे, तो ये मैं डाल दी हूँ।
और यहाँ पे ये बिल्ली का बच्चा ही देखने में इतना ज़्यादा टाइम बीत गया कि मतलब जो लोग दर्शन करके आ रहे थे ना, वो लोग हमको बताए कि जल्दी जाइए वरना मंदिर जो है, मेन जो है कृष्ण राधा जी का जो मंदिर है वो बंद हो जाएगा। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी भागते भागते गए अंदर, लेकिन फिर भी हम लोग को बस दर्शन हुआ, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जब तक कैमरा चालू करती वो पर्दा जो है वो गिर चुका था। तो इसलिए उनका मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ पाबंदी नहीं था कि कैमरा नहीं ले जा सकते या रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन वो मैं कर नहीं पाई क्योंकि हम लोग को लेट हो गया था। वो पर्दा जो है, शाम का टाइम हो गया था, मुझे लग रहा है 6 बज गया था, तो वो पर्दा गिर गया था राधा कृष्ण का जो था मूर्ति का, और बाकी सब कुछ खुला था तो रिकॉर्डिंग कर सकते थे। यहाँ पे बेटी जो है वो दान कर रही थी अपना खुद का पैसा, वो 100 या 150 रुपये जो भी उसको था तो वो दान कर रही थी। यहाँ पे जो गरीब बच्चों को है खाना खिलाने में मदद किया जाता था, तो इसलिए यहाँ पे वो लिया जा रहा था, तो वही वो कर रही थी। और ये कुछ पीछे से था, जैसे जहाँ पे प्रसाद लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ का कुछ कुछ रिकॉर्डिंग में क्लिप। तो भाई थोड़ा बहुत हम लोग घूमने लगे थे। और आप लोग गए होंगे राधा कृष्ण मंदिर में कोई भी, तो आप लोग को पता ही होगा कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। तो जैसे कि मूर्ति वगैरह हो गया, या फिर राधा कृष्ण का लिखा हुआ वो जो कपड़ा हो गया, टी शर्ट वगैरह बच्चों के लिए मिलता है, तो वो सब भी यहाँ पे था और बहुत खूबसूरत था। तो वही हम लोग भी देखने लगे थे। तो यहाँ पे देख रही थी बेटी, और यहाँ पे वो जो दान करी थी ना, तो उसका मतलब दूसरी तरफ आकर के और सिग्नेचर वगैरह करना रहता था, तो वो यहाँ पे वो कर रही है। और वहाँ से पर्ची कटाई थी और यहाँ पे सिग्नेचर करना था। तो ये कुछ था सिस्टम उन लोग का, जो वो लोग जगह जगह से अपना फॉर्म वगैरह करवा रहे थे, फिल करवा रहे थे। और ये हो गया था, और अब हम लोग जाने लगे थे नीचे। यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, जिसको यहाँ पे प्रसादम कहा जा रहा था। तो वो मिल रहा था जो कि खिचड़ी की तरह होता है, जो यहाँ पे मोस्टली मंदिरों में मैं देखी हूँ कि मिलता है कि खिचड़ी की तरह रहता है। और लेकिन उसका टेस्ट बहुत एकदम सादा होता है, मगर टेस्ट उसका बहुत अच्छा होता है। तो प्रसाद में वैसे भी कहते हैं कि प्रसाद में अंश आ जाता है, जो भगवान का होता है वो प्रसाद होता है। तो यही था, देखिए प्रसादम था। तो ये सब लोग को मिल रहा था, और कोई ये नहीं था, पाबंदी नहीं था। आप चाहें तो एक भी बार लें, या 2 बार लें, 4 बार लें, या फिर एक भी बार ना लें, थोड़ा सा एक ही लें। उसमें भी अगर 4 जन है, नहीं किसी को खाना है तो वो थोड़ा थोड़ा लेके अपना खा लें, तो कोई पाबंदी नहीं था। और ये अब हम लोग निकलने लगे थे यहाँ से। और ये मतलब अंधेरा हो गया था, आए थे तब तो उजाला था, अब अंधेरा हो गया था तो लाइट वगैरह जल गया था, और इसमें इसकी खूबसूरती और बढ़ गई थी, जो कि देख ही सकते हैं आप लोग। बहुत सुंदर लग रहा था। और ये अब हम लोग निकलने लगे थे, एग्जिट था ये। और यहाँ पे गार्डन भी था, छोटा छोटा गार्डन जैसा था, तो जिसके पास टाइम था वो बैठ सकते थे, क्योंकि हमें और भी मंदिरों में जाना था, तो इसलिए हम लोग वहाँ से निकल आए थे। और ये हम लोग दूसरे एक मंदिर में आ गए थे, एंट्री हो गए थे। तो अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ था, अब पता नहीं कौन सा ये लैंग्वेज था, मुझे नहीं मालूम। तो जिसको आता है वो ज़रूर पढ़, अगर आप लोग को पढ़ने आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये क्या लिखा हुआ था। और ये अब हम लोग एंटर होने लगे थे, और ये भी मंदिर था, ये शंकर भगवान का मंदिर था और बहुत सुंदर था। और यहाँ पे बहुत सारे जो हैं शिवलिंग थे। तो मैं उतना रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, क्योंकि अब हम लोग को बहुत लेट भी होने लगा था, और ये था कि जल्दी जल्दी दर्शन करके और फिर दूसरे मंदिर भी जाना था, क्योंकि कई मंदिरों में मैं बता ही चुकी हूँ कि दर्शन हम लोग किए थे। तो ये मंदिर था, और यहाँ पे जो मेन एंट्री था, जहाँ पे मेन हम लोग दर्शन किए थे भगवान का, वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि वहाँ पे कैमरा ले जाना मना था और रिकॉर्डिंग करना भी मना था। और देखिए वो एक दर्शन करके आए हम लोग, और फिर ये दूसरे मंदिर में हम लोग गए हैं। तो जो पहले हम लोग गए थे राधा कृष्ण के मंदिर में, वहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। इसलिए जो बाद वाला जितना भी हम लोग दर्शन करने गए, तो वो फटाफट बस दर्शन करके और थोड़ा बहुत देख देख के निकले थे। और यहाँ पे भी बहुत टाइम लग गया था। ये जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ये बाहर से तो एकदम मंदिर का ही लुक आ रहा था, लेकिन अंदर जाने पर इसमें तालाब था, और जैसे कि लग रहा था कि जैसे पहाड़ को काट के ये बनाया हुआ है। पूरे अंदर से देखिए, जैसा दिख रहा है खंबा वगैरह दिख रहा है, ये पूरे पहाड़ को काट के ही बनाया गया था। और इसको देखने पे कुछ कुछ इसका लुक जो है वो एलोरा के गुफा जैसा आ रहा था, थोड़ा बहुत, क्योंकि वो बहुत बड़े में है तो एकदम पूरा तो नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था। और ये झरने का पानी जो गिर रहा है, ये तालाब में आ रहा था। यहाँ पे बहुत लोग नहा भी रहे थे, जो लोग वहाँ के थे, जिनको पता था। वहाँ पे चेंजिंग रूम भी बना हुआ था, जो ये अंदर ऐसे दिख रहा है, जो पत्थर का ये बना हुआ है ना दोनों साइड में, जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, बरामदा टाइप का बना हुआ है, तो इसके अंदर ये चेंजिंग रूम भी था। तो जो लोग नहा रहे थे वो जाके अंदर चेंज भी कर रहे थे। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चेंज कहाँ पे करेगा, भींग के लोग नहीं जा रहे थे, यहाँ पे अंदर था, बाकायदा बना हुआ था चेंजिंग रूम।
तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग बस थोड़ा बहुत ये फ़ोटो लिए और रिकॉर्डिंग जितना कर सकते थे उतना ही किए। उसके बाद फिर दर्शन किए हम लोग और वहाँ से भी हम लोग चले आए थे। लेकिन वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लग रहा था और एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा था यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा जो पत्थर से जो है वो झरने का पानी गिर रहा था। और ये पूरा मतलब रिकॉर्डिंग में ऐसा नहीं आ रहा था क्योंकि ये रात हो गया था, तो दिन में शायद वो दिखता। अभी मैं जाऊंगी उधर तो पता नहीं उसका मैं रिकॉर्डिंग की हूँ कि नहीं, अगर आगे होगा तो आप लोग को दिख जाएगा कि झरने का पानी काफ़ी गिर रहा था वहाँ पे और ये तालाब में इकट्ठा भी हो रहा था। और ये देखिए अभी हम लोग जाएंगे तालाब के यहाँ तक जाएंगे और थोड़ा बहुत देखेंगे, बहुत सुंदर। और ये जो देख रहे हैं आप लोग जो कि सब लोग अपना बाल, जैसे बहुत लोगों को बाल अपना नहीं है वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, बाल का मुंडन किया हुआ है बहुत लोगों का, औरतें आदमी सब लोग यहाँ पे मुंडन करवाते हैं, मतलब कि अपना बाल जो है वो तिरुपति बालाजी में चढ़ाते हैं पूरी की पूरी फैमिली। ये हमारे तरफ देखने को नहीं मिलता है ऐसा, तो वहाँ पे एक आपको ये अलग चीज़ देखने को मिलता है। और ये देखिए ये पानी जो मैं बताई हूँ झरने का गिर रहा था, ऐसे ही बहुत जगह से ये रिसाव हो रहा था और पूरा पानी जो है ये तालाब में इकट्ठा हो रहा था। तो वही है कि वहाँ पे लोग इतना आस्था रखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि औरतें और आदमी सब लोग जो हैं अपना बाल चढ़ाते हैं तिरुपति बालाजी में। तो पूरी की पूरी फैमिली आप लोग को ऐसी दिख जाएगी वहाँ पे, बहुत ये कॉमन है कि पूरी फैमिली दिख जाएगी जो अपना बाल वहाँ पे मुंडन करवा के आते हैं, तिरुपति में चढ़ा के आते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत कॉमन चीज़ है, तो हमारे तरफ तो ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है, तो ये चीज़ एक अलग चीज़ दिखेगा यहाँ पे। और देखिए यहीं पे लोग नहा रहे थे, बहुत लोग इसको प्रसाद के रूप में इकट्ठा भी करके लेके जा रहे थे। बहुत लोग यहाँ से थोड़ा सा पानी लेके और प्रसाद की तरह इसको चनामृत की तरह पी भी रहे थे। तो ये रहा देखिए यहाँ से ही झरने का पानी आ रहा था और बहुत दूरी तक ही आ रहा था और एकदम ठंडा पानी था ये। और ये देखिए इधर ही था चेंजिंग रूम, यहाँ पे हम लोग इधर ही से गए थे जहाँ पे वो पानी गिर रहा था झरने का, तो यहीं पास ही में था चेंजिंग रूम। तो बस यही सब घूमे और घूम के फिर हम लोग आ गए थे अपने होटल। और अभी एक दो जगह और बाकी रह जाता है, लेकिन अब इतना टाइम भी नहीं था क्योंकि अब सब बंद होने का टाइम हो गया था, 8 साढ़े 8 हो गया था, तो कोई भी मंदिर नहीं खुला रहता। तो बस अब हम लोग को आना ही था और टाइम जितना था उतना हम लोग पूरा यूज किए थे, अच्छे से हम लोग घूमे थे। और ये अब रात में तो भाई और मेरे हस्बैंड जो हैं वो गए थे और मसाला डोसा लेके आए थे, क्योंकि अब रात में कुछ भी खा के सोना है, क्योंकि सुबह में 3 बजे फिर हम लोग को उठना है, हमारा 3 बजे का दर्शन का है तिरुपति बालाजी में। तो वो भी ब्लॉग आएगा, तो ज़रूर देखिएगा आप लोग। और आप लोग और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।